मेरा नाम संदीप है। मैं धनपुर नौवा के क्राउड से आता हूँ। मुझे सुबह तकरीबन 6 बजे करीब मेरी पसलियाँ बहुत तेज़ दर्द कर रही थी और मेरा शरीर अकड़ रहा था। फिर मुझे बुखार भी होने लगा और मुझे आंखों से दिखना बंद हो गया। फिर मुझे होश नहीं है क्या हुआ। फिर मतलब कि हम गाड़ी करी हमने, फिर हमने भाई को हॉस्पिटल ले गए। हालत अंदर में बिल्कुल इतनी ख़राब थी, मेरे को सांस नहीं आ रहा था और गला सूखा सूखा हो रहा था, खाने में बिल्कुल नहीं जा रहा था अंदर। और जो आंखें हैं ये ऐसे चढ़ गई थी, मतलब कि कुछ अजीब सी बीमारी हो गई थी मतलब कि। फिर हम यहाँ पर हॉस्पिटल ले गए। फिर डॉक्टर सर तो जब ये पेशेंट आए थे हमारे पास, तब इनको चारों हाथों पैरों की कमज़ोरी थी, हाथ पैर नहीं उठ रहे थे और सांस लेने में इतनी तकलीफ़ थी कि हमें इनको वेंटिलेटर की सहायता देनी पड़ी थी। खाना निगलने में भी दिक्कत थी। अब ऐसे पेशेंट्स में डायग्नोसिस जल्दी बनाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है ताकि उचित इलाज शुरू हो सके। तो टेस्ट करने के बाद एमआरआई, रीढ़ की हड्डी के पानी का टेस्ट और नसों का टेस्ट करने के बाद ये पुष्टि हुई कि इनको जीबीएस नाम की बीमारी है। जीबीएस नाम की बीमारी जो होती है वो तीव्रता से आगे बढ़ती है और जैसे हमारे पेशेंट के केस में सांसों की नसों को जब इन्वॉल्व कर लेती है तब वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है। बिना विलम्ब किए हुए हमने इंजेक्शन शुरू किए, जो IVIG नाम के इंजेक्शन होते हैं। उसको देने के बाद पेशेंट का इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ कि डिस्चार्ज तक, जो कि छठे सातवें दिन पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे थे हॉस्पिटल के एडमिशन के बाद, पेशेंट अपने आप से चलते नहीं गए थे और वेंटिलेटर थर्ड डे से ही पेशेंट का ऑफ हो गया था। ये केस ये दर्शाने के लिए है कि GBS का इलाज मुमकिन है और अगर GBS के इलाज में इंजेक्शन तुरंत शुरू किए जाएं, जल्दी शुरू किए जाएं, तो रिजल्ट्स बहुत ग्रेटिफाइंग और बहुत ही अच्छे पाए जाते हैं। अब पेशेंट जो है हमारे पास अपने आप से आते हैं, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, भागने दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, तो पेशेंट पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं। थैंक यू।